नमस्कार दोस्तों, अभी अपन बात करेंगे अगले टॉपिक स्थायी अग्निशामक यंत्र। स्थायी अग्निशामक यंत्र किस प्रकार का होता है एवं किस प्रकार के भवनों में अग्नि स्थायी उपकरण लगाया जाता है। तो अग्निशमन उपकरण फिक्स फायर इंस्टॉलेशन। स्थायी अग्निशामक स्थायी अग्निशामक यंत्र फिक्स फायर इंस्टॉलेशन। फिक्स फायर इंस्टॉलेशन अग्निशामक यंत्र। स्थायी अग्निशामक यंत्र से तात्पर्य है कि जब किसी भी बिल्डिंग के अंदर या भवन के अंदर स्थायी रूप से फायर के इक्विपमेंट का लगे रहना, जिससे कि आग को प्रारंभिक अवस्था में लगते ही उनको बुझाया जा सकता है, उसका शमन किया जा सकता है। इसके लिए स्थायी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्थायी अग्निशमन उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिससे आग उचित मात्रा में सुलझते ही बुझाई जा सकती है। इसीलिए फिक्स फायर इंस्टॉलेशन का हर भवन के अंदर किया जाता है, उनका फिटिंग की जाती है, उनको स्थायी रूप से लगाया जाता है, जिससे कि आग को प्रारंभिक अवस्था में बुझाने के लिए, और यदि रिस्क ज़्यादा हो तो वहाँ फिक्स फायर इंस्टॉलेशन लगाया जाता है। थोड़ी इसके बारे में आप परिभाषा नोट करो। स्थायी अग्निशामक यंत्र ये वह यंत्र होते हैं जो किसी भी भवन में स्थायी रूप से लगाया जा सके, स्थायी रूप से लगाया जा सके एवं प्रारंभिक अवस्था में आग को बुझाया जा स्थायी अग्निशामक यंत्र फिक्स फायर इंस्टॉलेशन के अंदर इस प्रकार के उपकरण लगे रहते हैं, जिससे कि आग प्रारंभिक अवस्था में बुझाई जा सके। परिभाषा आप नोट कर लें। अग्निशामक यंत्र वो यंत्र होते हैं जो किसी भी भवन में स्थायी रूप से, ये मोस्ट है, स्थायी रूप से लगाया जाता है। एक जगह पर वर्षों तक उनको एक ही जगह पर स्थापित किया जाता है, जैसे कि राइजर वाल हो गया, पंप हो गया। देखो ये है भवन है, यहाँ स्थायी रूप से ये दरवाज़ा, तो यहाँ पर मानो कि फायर एक्सटिंग्विशर टांग दिया, तो वो स्थायी रूप से लगाया जा सके एवं प्रारंभिक अवस्था को बुझाया जा सके। इसी वजह से फिक्स फायर इंस्टॉलेशन का फायर सर्विस में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। फिक्स फायर इंस्टॉलेशन के अंदर
इंस्टॉलेशन मुख्य रूप से इनमें दो प्रकार से इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। इंस्टॉलेशंस को दो भागों में विभक्त किया जाता है, दो भागों में बांटा गया है, जिससे कि दो भागों में अलग अलग भाग में अलग अलग जानकारी और तथ्य मिलेंगे। दो प्रकार के होते हैं। इसके अंदर लिखो फिक्स फायर इंस्टॉलेशन दो भाग। स्थायी अग्निशामक यंत्र। स्थायी अग्निशामक यंत्र को दो भागों में बांटा गया है। इनको बांटा गया है। पहला है जो हैंड अप्लायंस यानी हाथ से संचालित किए जाने वाले साधन, हाथ से संचालित किए जाने वाले यंत्र, हाथ से यदि संचालित किए जाने मतलब नंबर दो पाइप सप्लाई सिस्टम। पाइप सप्लाई सिस्टम यानी पानी के द्वारा चलाए जाने वाले, पानी के द्वारा नंबर एक, अग्निशामक यंत्र को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में इनको विभक्त किया गया है, बांटा गया है। पहला आता है हैंड अप्लायंस फिक्स फायर इंस्टॉलेशन। दूसरा होता है पाइप सप्लाई सिस्टम फिक्स फायर इंस्टॉलेशन। इसको दो भागों में बांटा गया, दो भागों में विभक्त किया गया है, जिससे कि अपने को पता चले हाथ से संचालित किए जाने वाले यंत्र फिक्स फायर इंस्टॉलेशन के अंदर इस प्रकार के उपकरण होते हैं जो कि अपन हाथ के द्वारा चलाया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, उठाकर भी बाहर ले जाया सकता है। परंतु फिक्स फायर इंस्टॉलेशन में उनका उद्देश्य ये है कि जब अपन यूज करने के दौरान उनको एक स्थायी जगह पर फिट रहते हैं एवं उनको उठाकर बाहर ले जाया जा सकता है और फायर फाइटिंग होने के बाद में उनको उचित जगह पर वापस लाके रख दिया जाता है, जिससे कि वहाँ फिक्स फायर इंस्टॉलेशन के अंदर आते हैं एवं हाथ के द्वारा उनको संचालित किया जा सकता है। लेकिन दूसरा आता है पाइप सप्लाई सिस्टम। पाइप सप्लाई सिस्टम में राइजर है, इस प्रकार के वाल आएंगे, वेट वाल है, ड्राई वाल है, उसके आगे बात करेंगे अपन। तो उससे क्या है कि एक जगह पर एक पाइप लाइन के द्वारा पानी रहता है एवं उस पाइप लाइन से पानी आगे से आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उनको बांटा जा सकता है, जिससे कि आग आसानी से बुझ जाती है एवं वो स्थायी ही रहते हैं। उनको कोई भी व्यक्ति उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो एक जगह पर स्थायी रूप से फिट रहती है, बंधी हुई रहती है, जिसको उखाड़ के ले जाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए राइजर वाल अलग दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो टूट जाएगा, बीच में से मुड़ जाएगा और फायर में उपयोग में नहीं आएगा, फायर सर्विस के उपयोग में नहीं आएगा। तो इसलिए ये दो प्रकार की फायर इंस्टॉलेशन आती है, हैंड अप्लायंस और पाइप
सप्लाई सिस्टम, पानी से द्वारा चलाई जाने वाले उपकरण और हाथों के द्वारा चलाए जाने वाले उपकरण। और अब आते हैं हैंड अप्लायंस में कौन कौन से उपकरण आते हैं। हैंड अप्लायंस, हैंड अप्लायंस यानी हाथ से नंबरिंग, इसके अंदर यदि आप नंबर डाल के लिखो तो थोड़ा बेटर रहेगा। हाथ से संचालित, हाथ से संचालित, हाथ से संचालित किए जाने, हाथ से संचालित किए जाने वाले उपकरण, हाथ से संचालित किए जाने वाले उपकरण नंबर 2 पे आता है। इसके अंदर हाथ से संचालित उपकरण हो गया। नंबर 2 हो गया अपने, इसमें आ गई बाल्टी, बकेट। बाल्टियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, मैंने बताया 2 प्रकार की बाल्टी होती है। एक होती है वाटर बकेट, एक होती है सैंड बकेट। तो इसके साथ साथ में आप नोट करते रहें। बाल्टी, ये 2 नंबर पॉइंट। बाल्टी 2 प्रकार की, एक वाटर बकेट, वाटर बकेट, सैंड बकेट, सैंड वाटर बकेट। दूसरा हो गया सैंड बकेट। वाटर बकेट में हमेशा पानी भरा जाता है, सैंड बकेट में रेत हैंड अप्लायंस 2 प्रकार की हो गई। एक है हाथ से संचालित किए जाने वाले उपकरण, हाथ से जो संचालित होते हैं वो उपकरण। उसके अंदर आ गए हैंड बकेट और फायर एक्सटिंग्विशर। हैंड बकेट इन बाल्टी 2 प्रकार की होती है। एक होती है वाटर बकेट और दूसरी होती है सैंड बकेट। वाटर बकेट में हमेशा पानी भरा जाता है। जिस बाल्टी के अंदर पानी भरा जाता है उसको वाटर बकेट कहते हैं, वाटर बकेट कहा जाता है। एवं जिस बाल्टी के अंदर हमेशा रेत भरी रहती है, रेत डाली जाती है, उसको सैंड बकेट कहते हैं, सैंड बकेट कहा जाता है। वाटर बकेट और सैंड बकेट। पानी से भरने वाली बाल्टी को वाटर बकेट एवं जब रेत से बाल्टी को भरते हैं तो सैंड बकेट कहते हैं। अब देखो बाल्टी की क्षमता कितनी होनी चाहिए। इसकी बाल्टी की क्षमता, ये प्रश्न थोड़ा मोस्ट है, स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज़्यादा यदि प्रश्न आता है तो बकेट में से यहाँ से आता है। बकेट की कितनी होती है, कितनी भर सकते हैं, तो बकेट 9 लीटर से 14 लीटर के मध्य होनी चाहिए। 9 लीटर से 14 लीटर के मध्य नौ लीटर से 14 लीटर के मध्य होने चाहिए। ये ध्यान रखें। पानी की जो बाल्टी होती है वो बाल्टी की क्षमता, जो पानी डालने की क्षमता, वो 9 लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 9 लीटर के कम नहीं होनी चाहिए और 14 लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो 9 लीटर से कम क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं उनका 9 लीटर से कम में उपयोग किया जाता है। देखिए 9 लीटर से यदि कम बाल्टी होगी तो फायर सर्विस में उनका
उपयोग करने से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि 9 लीटर से कम है तो थोड़ा बहुत ही, यदि पानी है या रेत है थोड़ी बहुत मात्रा में डालेंगे, थोड़ी बहुत मात्रा में डालेंगे तो न तो वहाँ आग बुझेगी न वो बाल्टी कुछ कार्य करेगी। लेकिन 14 से अधिक होने का मुख्य कारण ये है कि हर किसी फायरमैन को 14 से केजी के अधिक लीटर की होगी तो वो उठाने में एवं एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में आसानी नहीं रहती है, आसानी से उठाया नहीं जा सकता है। इसीलिए उनको 14 लीटर 9 से 14 लीटर के मध्य फायर की बकेट बाल्टी होनी चाहिए एवं उपयोग करते हैं। और उसके बाद में आता है ये हैंड अप्लायंस, यानी हाथों को उठाने वाले, हाथों से संचालित किए जाने उपकरण। बाल्टी 2 प्रकार, वाटर बकेट, सैंड बकेट। पानी से भरने वाली बाल्टी को, जब पानी से किसी भी बाल्टी को भरते हैं उसको वाटर बकेट बोलते हैं, जब रेत से किसी बाल्टी को भरते हैं तो सैंड बकेट कहते हैं। और फायर सर्विस में यूज होने वाली बाल्टी की क्षमता 9 लीटर से 14 लीटर के मध्य होनी चाहिए, 9 लीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 14 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हैंड अप्लायंस यानी हाथ से संचालित किए जाने वाले उपकरण। तीसरा लिखो फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो कि हैंड अप्लाइड, हाथ से संचालित करने वाले ये फिक्स फायर इंस्टॉलेशन होते हैं, जिनको अपन उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। यह फिक्स फायर इंस्टॉलेशन के अंदर हैंड अप्लायंस यानी हाथों से उठाने वाले ये उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं। इनमें आते हैं नंबर 1 वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, ठीक है। दूसरा हो गया फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर। तीसरा हो गया CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। और चौथा हो गया वाटर फॉर्म CO2 और DCP की फुल फॉर्म आपको पहले बताई है, अभी भी यहाँ मैं बता देता हूँ। ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुष्क रासायनिक जिसको फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप, फॉर्म्ड DCP, CO2 और ABC टाइप। तो इस प्रकार के जो ये एक्सटिंग्विशर आते हैं, वाटर है, फॉर्म है, DCP है, CO2। अब देखो आपके मन में आ गया वाटर टाइप, हाँ पानी से संचालित होने वाले अलग है। नहीं, पानी से संचालित होने से मतलब यह है कि उनको एक जगह पर ही स्टोर करके रखा है, एक जगह पर ही रखा है, ताकि दूसरी जगह उनको ले जाने में समस्या रहती है, उनको उठा के नहीं ले जा सकते। इसी वजह को देखते हुए उन्होंने 2 प्रकार से भागों में विभक्त किया गया, 2 बराबर मात्रा के अंतर उनको बांटा गया है, जिससे कि अपने को पता चल जाए कि यह है और दूसरे वाला इस प्रकार का रहता है। ये होती है 2 प्रकार के वाटर। और अब थोड़ा बहुत इंस्टॉलेशन की बात कर लें। इंस्टॉलेशन करने के कुछ नियम कायदे हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी। पाइप से संचालित राइजर है, उसके बाद में ये लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा पहले उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ा यदि अपन वर्णन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा कि इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किया जाना चाहिए एवं उनको किस प्रकार से करें ताकि वो उपयोग के दौरान अच्छी मात्रा में हो सके। अब देखो इंस्टॉलेशन करने के कुछ नियम, कुछ कायदे होते हैं, उनकी अपन बात करते हैं।
अग्निशामक यंत्र को स्थापित करने के नियम, किस नियमों की वजह से उनको स्थापित किया जा सकता है अग्निशामक यंत्र को? पहला पॉइंट लिखे, खतरे का क्षेत्रफल कितना है। खतरे का क्षेत्रफल कितना है? खतरा, तो देखो खतरा कितनी मात्रा में फैला हुआ है, कितना लंबा फैला हुआ है, कितने वर्ग फुट में फैला हुआ है, कितना, उनको देखते हुए उनके फिक्स फायर इंस्टॉलेशन किया जाता है, जिससे कि प्रारंभिक अवस्था यदि रिस्क एरिया ज़्यादा है तो प्रारंभिक अवस्था के अंदर उनको समेट किया जा सकता, बुझाया जा सकता जल्दी से जल्द। दूसरा पॉइंट होता है लोकेशन पर किस प्रकार का खतरा है। मानो कि यहाँ एक बड़ा इंडस्ट्रियल, देखो ये तो इसमें क्या है, कोयला यहाँ से निकलता है, कोयला है, तो वहाँ पर पानी की एक पाइपलाइन स्थायी अग्निशामक यंत्र लगाया जाता है, जिससे कि कोयले को पानी की एक वांछित मात्रा में कोयले को पानी की आवश्यकता होती है एवं वो पानी, इसके लिए फिक्स फायर इंस्टॉलेशन लगाया जाता है। नंबर 2, नंबर 3, खतरा कितना है। खतरा कितना है, खतरे के अनुरूप लगाया जाता है, जिससे कि वहाँ पर यदि रुई जैसा कोई यदि गोदाम वगैरह है तो उनमें क्या है, फिक्स फायर इंस्टॉलेशन पास में किया जाता है, ज़्यादा दूर नहीं किया जाता, उनको एक जगह पर ही समेट लिया जाता है। चौथा हो गया 250 स्क्वायर फुट, 250 स्क्वायर फुट का क्षेत्रफल होना चाहिए। क्षेत्रफल होना 250 वर्ग फीट का क्षेत्रफल होना चाहिए उनके लिए। 250 स्क्वायर फुट में एक यूनिट 250 वर्ग फुट में एक यूनिट होना जरूरी है, होना जरूरी है इसके अंतर्गत। उसके बाद में आ गया है 250 वर्ग फुट। अब देखो फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसे स्थान पर रखें ताकि सामने आते ही आसानी से दिखाई दे सके, आसानी से ऐसे स्थान पर रखें ताकि उनको आसानी से ले जा सके। ठीक है। अब लिखो रूम में उचित जगह पर स्थापित हो, रूम में उचित रूम में उचित जगह पर स्थापित हो, रूम में उचित जगह पर स्थापित होना चाहिए, जो होता है फायर
फिक्स फायर इंस्टॉलेशन उनको उचित जगह पर होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर होने वाले जो भी कार्य हैं उनको एक भवन में एक एक्सटिंग्विशर वो एक पानी की बाल्टी होना चाहिए। एक भवन में एक एक्सटिंग्विशर वो एक पानी की बाल्टी होनी चाहिए, जिससे कि अपन वहाँ आग लगते ही आसानी से बुझाया जा सकते हैं, एक्सटिंग्विशरों के माध्यम से बुझाया जा सके। जहाँ बर्फ की संभावना अधिक होती है वहाँ पर भी इनको इंस्टॉलेशन किया जाना चाहिए, ताकि क्या है ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा बर्फ़ होते हुए भी इनको उपयोग में किया जा सके, इंस्टॉलेशन किया जा सकते। और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर रेड कलर पर वाइट नाम लिखा होना जरूरी होता है। फायर के ऊपर रेड कलर का होना जरूरी है, जिससे कि वहाँ आग लगते ही अपने को आसानी से पता चल जाए कि यह रेड कलर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अब देखो थोड़ी जानकारी रखना, फायर स्थायी अग्निशमक यंत्र को स्थापित करने के नियम और कायदे। क्षेत्रफल का खतरा, क्षेत्रफल होता है जो कितने क्षेत्रफल में रिस्क में उनके अनुसार उनको स्थापित किया जा सकता है। नंबर 2, लोकेशन पर किस प्रकार का खतरा है, जो लोकेशन मानो कि रुई का फैक्ट्री है या पेट्रोल का है, तो उनको देखते हुए इनका खतरे का निर्धारण किया जा सकता है। नंबर 2, 250 स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल होना चाहिए, 200 स्क्वायर फीट, और 250 स्क्वायर फीट में एक यूनिट होना जरूरी है, जिससे कि स्थायी अग्निशमन यंत्र को वहाँ स्थापित किया जा सकता है, वहाँ लगाया जा सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर इस प्रकार से स्थापित रखें कि आसानी से दिखाई दे। ये देखो आपका भवन है, ये भवन के अंदर इस प्रकार से रखे कि ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि यह एक्सटिंग्विशर यहाँ रखा हुआ है, और उस भवन के अंदर अपन ने एंट्री करते ही पता चल जाए कि वहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो उनको अपन उठा के फायर फाइटिंग करके वापस उसी जगह पर रख देते हैं, जिससे कि फायर और जो भी दूसरे यदि कोई डिपार्टमेंट के व्यक्ति हैं तो उनको भी बुझाने में आसानी रहती है। रूम में उचित जगह पर स्थापित किए जाए, रूम में ऐसी जगह पर जहाँ अपना आसानी से ऊपर लटका दे, आसानी से हाथ भी नहीं पहुँचे, ऐसा नहीं, उचित जगह और उचित हाइट से लटकाना चाहिए, जिससे कि उनको उतारने भी आसानी रहती है। उसके बाद में भवन एक्सटिंग्विशर पानी की, एक भवन के अंदर एक पानी की बाल्टी एक एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है, एवं जहाँ बर्फ होती है वहाँ भी इनको एक्सटिंग्विशर को गर्मी देखते हुए उनको स्थापित किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर जिसका कलर हमेशा रेड होता है, रेड के ऊपर वाइट से फायर लिखा होना जरूरी है, ताकि अपने को दूसरे डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि ये फायर का एक्सटिंग्विशर है, उनको फिक्स फायर इंस्टॉलेशन में लगाया जाता है एवं यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हो गया, ये देखो फिक्स फायर एक्सटिंग्विशर वाटर फॉर्म DCP CO2 और HBC इस प्रकार है। स्थायी अग्निशमन दो प्रकार के उपकरणों से लगाए जाते हैं। पहला अग्निशमन की स्थायी दो भागों में बांटा गया, हैंड अप्लाइड, दूसरा होता है पाइप अप्लाइड। हैंड अप्लाइड की अपन ने अभी बात कर ली, और
जो पाइप अप्लाइड की है वो अगले वीडियो में बात करते हैं। स्थायी अग्निशमन उत्पन्न भवन में स्थायी रूप से कोई भी यदि यंत्र लगा होता है, वो यंत्र भवन में स्थायी रूप से कोई यंत्र लगा हुआ है, वो क्या है? भवन का स्थायी एवं स्थायी अग्निशमन यंत्र है। स्थायी रूप से लगने वाले यंत्र को फिक्स फायर इंस्टॉलेशन इनको कहा जाता है। ये दो प्रकार का, हैंड अप्लाइड, दूसरा पाइप। हैंड अप्लाइड की बात की, हैंड अप्लाइड दो, एक हाथों से, हैंड अप्लाइड का मतलब है हाथों से संचालित किए जाने वाले उपकरण, जो कि ये बाल्टी है, पानी की बाल्टी है, रेत की बाल्टी है। पानी की बाल्टी को वाटर बकेट कहते हैं और रेत की बाल्टी को सैंड बकेट कहते हैं। इनकी क्षमता 9 से 18 लीटर हो गई। और फायर एक्सटिंग्विशर जो वाटर फॉर्म DCV CO2 इस प्रकार है। और ये हो गया अग्निशमन यंत्र को स्थापित करने के कुछ नियम वगैरह, कायदे वगैरह थे जो अपन ने इस वीडियो के अंदर बात की। उसके बाद में अपन पाइप सप्लाई सिस्टम, पाइप सप्लाई सिस्टम के अंदर किस प्रकार से पानी होता है एवं किस प्रकार से पानी को प्रवाहित किया जाता है, कम किया जाता है एवं उनको किस तरह लगाया जाता है, ये अपन अगले टॉपिक में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।